अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों and friends, welcome to another perspective vlog, Umair Beg perspective vlog for today. Today's topic is very interesting and I hope that everyone would be interested in this, and that is real estate. रियल स्टेट हमारे मुल्क में कैसे फ्लरिश की और फूड इनसिक्योरिटी हमारे मुल्क में कैसे पैदा हुई। अब एक मैं आपको पर्सपेक्टिव देता हूँ कि हमारे मुल्क में एक ऐसा मुल्क जो कि बादशाह मुल्क था, जिसमें लोगों को खाने पीने की तो टेंशन होती नहीं थी, अपने ही ज़मीन होती थी, वाफर होती थी और उसी पे ही खुद से उगाते थे और दे यूज्ड टू लिव देयर और खाते थे। और बादशाह मुल्क था जिनको कुछ टेंशन या कुछ फिक्र की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर एक दौर ऐसा आया कि आपको सोसाइटीज़ लॉन्च होना शुरू हो गई। वही जो एक लैंड जो कि आपको वाफर मकदार में मिलती थी, आप निकल के खड़े होते थे और आपकी तखद नज़र जो निगाह होती थी वो आपको 3-3 मरले 2.5 मरले पे आ गई और आपको वो 2.5 मरले के 3-3 मरले के 5-5 मरले के घर खरीदने पड़े और डबल ट्रिपल 5 टाइम्स 6 टाइम्स 10 टाइम्स 20 टाइम प्राइसेस पे खरीदने पड़े। और फिर सोसाइटीज़ में ख़रीदने का ये आपको नुकसान हुआ कि अब आपको हर चीज़ के लिए यू हैव टू डू ग्रॉसरीज का कॉन्सेप्ट आया, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया, कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट आया कि आपने दही भी लेने जाना है तो आपने पैकेट में लेके आनी है, दूध भी लेके जाना है तो आपने डब्बे में लेके आना है, ठीक है। XYZ कोई भी चीज़, सब्ज़ी भी लेके आनी है तो आपने पैकेट में लेके आनी है। सो आपने गोश्त लेके आना है वो पैकेट में। और एक ज़माना था जब अभी भी ईमन के गांव में आप देखें तो वहाँ पे आपको मुर्गी अपनी है, गोश्त अपना है, अंडे अपने हैं, दूध अपना है, सब्ज़ी अपनी है, रोटी अपनी है, हर चीज़ अपनी है, तो उनको तो टेंशन ही कोई नहीं। आप अभी गांव में जो लोग यहाँ पे महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग आए हुए हैं, वो कोशिश करके बहावल नगर या उस एरिया में सदर्न पंजाब की साइड पे जाएं, आपको सारी टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे लोगों को टेंशनें हैं ही नहीं। इस तरह की टेंशनें हैं ही नहीं जिस तरह यहाँ पे है कि सुबह उठ के आपको अंडे लेके आने पड़ते हैं, डब रोटी लेके पड़ती है, दूध लेके आना पड़ता है। सो एक आम एवरेज पाकिस्तानी तो इन्हीं चीज़ों में महंगाई की इसी वजह से तो वो कहता है। प्लस वहाँ पे बिजली का भी इतना कोई टेंशन नहीं है, बिजली हो ना हो उनके जो पैरों की छत के नीचे वो बैठे हुए ईजी होकर रिलैक्स हो रहे हैं। सो हमारे यहाँ पे रियल स्टेट ने कैपिटलिज्म को पुश किया। मेरा पॉइंट अभी आज का ये है, एक तो कैपिटलिज्म को पुश किया, दूसरा रियल स्टेट ने यहाँ पे इन्फ्लेशन को पुश किया, और इस सारी सिचुएशन में एक फूड इनसिक्योरिटी पाकिस्तान में पैदा हो रही है और बहुत हद तक हो चुकी है। 2000 से ये काम शुरू हुआ, उससे पहले से शुरू था। 2000 में पुश लगा, कैपिटलिज्म की तरफ पुश लगा। लोग कहते हैं कि हमें 9/11 का क्या फ़ायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ या हम बच गए, अमेरिका ने हम पे हमला नहीं किया। बट हमें जो कैपिटलिज्म की तरफ एक जो ड्राइव और एक पुश और मार्केटिंग और ब्रांडिंग का एक इफेक्ट हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, वो बहुत ह्यूज और मैसिव है। और 24 इयर्स डाउन द लेन अब जाके हमें उसका रियल इम्पैक्ट आ रहा है। रियल इम्पैक्ट आ रहा है कि लोग के पास उतनी अर्निंग नहीं है जितनी उनकी स्पेंडिंग है। उनके पास जो है ना, तब उन्होंने उस ज़माने में AC ले लिए, इंस्टॉलमेंट से बैंकिंग ने दे दिया, गाड़ियाँ ले ली उन्होंने अपने लेट्स सपोज घर भी ले लिए। अब उनको बिजली के बिल अफोर्ड नहीं हो रहे, अब उनको गाड़ी का पेट्रोल अफोर्ड नहीं हो रहा, अब उनको अंडे भी पैकेट में लेके आने पड़ते हैं, डब रोटी भी लेके आनी पड़ती है, गोश्त भी उनको पैकेट में लेके आना पड़ता है। यानी कि हर चीज़ उन्होंने कैपिटलिज्म फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग करके आपको जब पुश किया, तो अब आपको हर चीज़ डब्बे में मिल रही है। और वो डब्बे में जो चीज़ मिल रही है दैट इज़ ऑलमोस्ट 5x to 10x ऑफ द प्राइस अगर आप उसको ऑर्गेनिकली सोर्स करें। सो this was the perspective vlog for today. It was a short vlog, so please do like and share it with your friends, and मुझे अपना भी ज़रूर perspective इसमें बताइए कि what do you think that needs to be done to fix this, और हम अपनी लाइफ को सिंपलर करके कैसे बेहतर बना सकते हैं कि हमें ये जो कैपिटलिज्म के और जो एक कॉर्पोरेट ब्रांडिंग के और मार्केटिंग के जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं हमारे ऊपर एज इन फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन एंड फूड इनसिक्योरिटी, उससे कैसे हमें बचा जा सकता है। कुछ लोग कि मैं रिसेंटली सुन रहा था कि उन्होंने इस इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए अपने घरों में जो कॉन्सेप्ट है कि अपने घरों में मुर्गियाँ रखने का या बकरी रखने का या अपने छत पे जो है ना वो करने का, जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग या किचन फार्मिंग, जिससे वो कुछ बेसिक सब्जियां अपने घर से उगा लेते हैं और उस पर काफ़ी उनको सपोर्ट मिल जाती है और छत भी काफ़ी ठंडी हो जाती है कि आपको नीचे बिजली का बिल जो है ना नहीं देना पड़ता इतना, आपको इम्पैक्ट उसका काम आता है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं एंड वी नीड ऑल्सो टू प्रमोट दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो इस तरह के अगर आपके पास कोई सजेशन हैं, कोई पर्सपेक्टिव्स हैं, तो ज़रूर शेयर करिएगा इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड आई होप टू see you guys in the next vlog. Take care.
and Allah Hafiz.